बिल्कुल दीपेश, आपने ठीक कहा कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ राम नाम की ही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और हर तरफ सिर्फ तस्वीरें ही नहीं बल्कि गूंज भी अगर सुनाई दे रही है तो जय श्री राम और राम नाम की ही सुनाई दे रही है, क्योंकि भक्त भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। और आज से विशेष पूजा विधि की शुरुआत होने जा रही है। गर्भगृह में ये विशेष पूजा विधि की शुरुआत आज होगी सुबह 9:30 बजे से, क्योंकि 6 दिन बाद, मात्र 6 दिन बाकी रह गए हैं। काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये काउंटडाउन इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि भक्त एक एक पल, एक एक क्षण गिन रहे हैं, क्योंकि आखिरकार जाकर 500 वर्षों का इंतजार भक्तों का खत्म होने जा रहा है। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, टेंट से बाहर निकल अपने महल, अपने घर में विराजमान होंगे रामलला। और यही एक बड़ी वजह है कि 6 दिन बाद शुभ मुहूर्त में जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जानी है तो उससे पहले अंतिम चरण में तमाम तैयारियां हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि विशेष पूजा की शुरुआत आज से होने जा रही है। तो इसी के साथ राम मंदिर में 14 स्वर्ण द्वार लगाए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पर ये सारे स्वर्ण द्वार लगा दिए गए हैं। आपको बता दें, पहला दरवाजा 8 जनवरी को लगाया गया था। एक पद है, उसमें लिखा गया है कि आई रहे रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश लगवा दो, बंधवा दो बंधनवार। तो कुछ इसी तरह से अवध नगरी सजती संवरती नजर आ रही है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर उनके भव्य मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर 14 दरवाजों में स्वर्ण को जड़ दिया गया है। ये उमंग, ये उत्साह जिसकी चमक पूरे देश में पहुंच रही है। हर्षोल्लास ऐसा जैसे हर दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो। हर राम भक्त अपने आराध्य के लिए पलक पावने बिछा रहा है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। उस मंगल घड़ी में भी अब महज 6 दिन बचे हैं जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा के लिए परंपरागत रीति रिवाज की शुरुआत आज से हो जाएगी। संकल्प से सिद्धि तक की पूरी जानकारी आपको दें, उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। राम मंदिर में सोने के दरवाजे को लगाने का काम अब पूरा हो चुका है। गर्भगृह के भूतल तल पर भी सोने की चढ़ी परत से 13 दरवाजे लग गए हैं। राम मंदिर में सोना मढ़ा हुआ पहला दरवाजा सोमवार यानी 8 जनवरी को ही लगा दिया गया था। अब अगर अनुष्ठान से सिद्धि तक की बात करें तो 16 जनवरी यानी आज से महाअनुष्ठान की शुरुआत होगी। इसके बाद कल यानी 17 जनवरी को श्री विग्रह का परिसर भ्रमण कराया जाएगा। गर्भगृह का शुद्धिकरण होगा। 18 जनवरी अधिवास की शुरुआत होगी। जलाधिवास और गंधाधिवास होगा। 19 जनवरी फल अधिवास और धान्य अधिवास। 20 जनवरी सुबह पुष्प और रत्न अधिवास, शाम को घी अधिवास। 21 जनवरी सुबह मिष्टान और शहद अधिवास, औषधि और शैया अधिवास होगा। 22 जनवरी रामलला की विग्रह की आंखों से पट्टी हटेगी। रामलला को दर्पण दिखाया जाएगा। यानी संकल्प से सिद्धि तक की तैयारी कर ली गई है। अयोध्या वासी अपने नगर में त्रेता युग का आभास कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया अयोध्या में श्री राम के आगमन की राह देख रही है। देश के कोने कोने से राम भक्त अयोध्या की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। अयोध्या से कश्मीर तक राम नाम की गूंज है। मड़ी चौखट टुरका अज 4 धाम आए दिन, मड़ी राम आए दिन, अम्मा सीता नाल आए दिन, प्रा लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन, बजाओ टोल स्वागत बीच मड़ी कार राम आए दिन। राम नाम का राग ऐसा है, सुनने और सुनाने वाले इसमें खो जाते हैं। बहरहाल इंतजार सबको 22 जनवरी की है, जब लोगों के आराध्य विराजेंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पट्टी नहीं खोली जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सिंहासन पर विराजमान कराएंगे। मूर्ति के बगल में खड़े होकर आचार्य पट्टी खोलेंगे। पट्टी हटाते वक्त रामलला के सामने कोई नहीं होगा। पट्टी खोलने के बाद रामलला को दर्पण दिखाया जाएगा। सोने की सींग से काजल लगाया जाएगा। आज अयोध्या जगमग है। रामलला के भव्य मंदिर का सपना साकार हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब समारोह को
भव्य बनाने का काम आखिरी चरण में है। इंतजार बस आराध्य के विराजमान होने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस भव्य और दिव्य आयोजन को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था भी हाईटेक नजर आ रही है, चाक चौबंद दिखाई दे रही है। और अब आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए एंटी माइंस ड्रोन सिस्टम जो है उसे एक्टिव किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटा जा सके। देखिए रिपोर्ट। रामनगरी की हाईटेक सिक्योरिटी, आतंकी गतिविधि से निपटेंगे सुरक्षा प्रहरी, एंटी माइन ड्रोन से अयोध्या की निगरानी, अचूक सुरक्षा घेरे में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। फिलहाल तो अयोध्या का सुरक्षा घेरा इतना अचूक है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर सुरक्षा बल बेहद सतर्क है। यूपी के आला अधिकारी खुद सुरक्षा की इस मजबूत व्यूह रचना की समीक्षा कर रहे हैं। यूपी के डीजीपी से लेकर एडीजी और आईजी से लेकर डीएसपी तक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो जाए। और अब सुरक्षा व्यवस्था के ही मद्देनजर यूपी पुलिस ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अयोध्या की सिक्योरिटी के लिए एक और अत्याधुनिक उपकरण की मदद ली जा रही है, एंटी माइन ड्रोन सिस्टम, जिसकी जानकारी खुद आईजी ने दी। सुनिए। हम ड्रोन के थ्रू किसी भी प्रकार की माइंस के डिटेक्शन करने की प्रणाली है, जो कि ये सब टेक्नोलॉजीज में इनोवेटिव मेजर्स होते रहते हैं, और उसी क्रम में इसको भी इनकॉर्पोरेट किया अपने सिक्योरिटी नेट में। जो हमारे ट्रेडिशनल एएस टीम्स हैं वो तो काम करेंगी ही, जो मानव श्रृंखला बेसिस पे जो इनपुट मिलेगा वो मिलेगा। इस ड्रोन बेसिस पे जो हमारा डीएमडीएस है, ड्रोन का जो माइंड डिटेक्शन सिस्टम, जिसमें अगर कोई भी अंदर जमीन के कोई ऑब्जेक्शनेबल चीजें रहती हैं, उसको भी हम लोग एक प्रकार से क्रॉस चेक करने के लिए और एक प्रकार का एक टेक्नोलॉजिकल इनपुट उसमें मिलता है और हम लोग इस पर कार्रवाई करते हैं। दरअसल किसी भी आतंकी खतरे से निपटने के लिए एंटी माइन ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए हैं। एंटी माइन ड्रोन के जरिए जमीन का एक्सरे किया जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जमीन के अंदर कोई मेटल या फिर कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं छिपाया गया है जिससे किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाया जा सके। खास तौर पर टेररिस्ट एक्टिविटी, जैसे जमीन के अंदर कोई बम या फिर माइन ना बिछाई गई हो। 3 किलोमीटर तक नाइट विजन ड्रोन की रेंज है। इसकी खासियत है कि ये अंधेरे में भी किसी को भी आइडेंटिफाई कर सकता है, और नाइट सर्विलांस के लिए इसको लगाया जा रहा है।